साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिल्ली में किस मुगल शासक द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया? बताइए दोस्तों, दिल्ली में किस मुगल शासक द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? तो वो करवाया था शाहजहां ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शाहजहां के द्वारा दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है? तो वो है नव भारत टाइम्स, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नव भारत टाइम्स अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको पहले ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था? बताइए दोस्तों, किसको पहले ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था? तो वो जानते थे इंडिया गेट को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडिया गेट को पहले ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? बताइए दोस्तों, 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? तो वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच सन 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना है? बताइए दोस्तों, आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना है? तो वो माना है पीगो ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1948 में, इनकी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? बताइए दोस्तों, कौन सा एक सागर बिना तट के है? तो वो है सारगसो सागर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारगसो सागर बिना तट के सागर है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार का पार करती है? बताइए दोस्तों, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है अमेजन, ऑप्शन बी आर्निको, ऑप्शन सी कॉन्गो, ऑप्शन डी नील। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कॉन्गो, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रथम मास है? बताइए दोस्तों, शक संवत का प्रथम मास कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वह चैत मास, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शक संवत का प्रथम मास चैत मास होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? बताइए दोस्तों, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया था एमएन राय, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एमएन राय के द्वारा भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन किस शहर में होता है? बताइए दोस्तों, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन किस शहर में होता है? तो वो होता है झांसी में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो वो है माही नदी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरब सागर में गिरने वाली नदी माही नदी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह स्थित है चंबल नदी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है?
तो वो कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 26 जनवरी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? बताइए दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन हैं सांची के स्तूप से, ऑप्शन बी सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से, ऑप्शन सी गया स्थित बौद्ध विहार से, ऑप्शन डी सिंधु घाटी में मिले अवशेषों से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, होली कब मनाई जाती है? बताइए दोस्तों, होली कब मनाई जाती है? तो मनाते हैं फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाल्गुन की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है? बताइए दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है तो वह सड़क योजना से, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सड़क योजना से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप सफ़ेद महाद्वीप कहलाता है? बताइए दोस्तों, कौन सा एक महाद्वीप सफ़ेद महाद्वीप कहलाता है? तो वह अंटार्कटिका महाद्वीप, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप सफ़ेद महाद्वीप कहलाता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो वह माही नदी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है? बताइए दोस्तों, एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है तो वह हेपेटाइटिस, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हेपेटाइटिस रोग पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? बताइए दोस्तों, किस पौधे में फूल नहीं होते? तो पौधा है फर्न, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्न के पौधे में फूल नहीं होते। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? बताइए दोस्तों, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो वह 7 दिन के भीतर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? बताइए दोस्तों, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो वह पेड़ है खैर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खैर के पौधे का प्रयोग कत्था बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? बताइए दोस्तों, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो वो किया था अकबर ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज के विलेख वाक्स का रंग क्या होता है? बताइए दोस्तों, हवाई जहाज के विलेख वाक्स का रंग क्या होता है? तो वो होता है नारंगी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हवाई जहाज के विलेख वाक्स का रंग नारंगी होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता? बताइए फ्रेंड्स, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रैंड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी शेर शाह सूरी ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। शेर शाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक सड़क की योजना बनाई गई। अगला प्रश्न है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है मुंबई में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? बताइए फ्रेंड्स, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है
NI यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।